हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो लेंस किस फिनोमेना पे काम करता है? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करता है। और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की वजह से किस तरीके से इमेजेस बन रही हैं किसी ऑब्जेक्ट की, इस पे करेंगे फोकस। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग सुनेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या कहानी है। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है तुम्हारा, ठीक है, तो इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, हम लोग मिरर में कहते थे पोल, इसको कहते हैं ओ। ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस से जहां से निकलने वाली रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है। ऐसा केवल क्लास 10 तक वैलिड है। ठीक है, ये भी सुन लो ध्यान से। ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेविएशन इतना ज्यादा पैरेलल होता है एक दूसरे के, माने इंसिडेंट रे को अगर खींच के आगे बढ़ाओगे और डेविएटेड रे को बढ़ाओगे तो इतनी बगल बगल से निकलती है कि इसको मान लिया जाता है कि लगभग एक ही जगह से क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का एक ऐसा पॉइंट है जहां से पास होने वाली रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर ये लेंस है तो इसका एक स्फेरिकल पार्ट ये दिख रहा है ऐसे, दूसरे का ऐसे। इसका मतलब इस वाले का सेंटर इधर है, सेंटर के आधे में कौन होता? फोकस। तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऐसे ही इस वाले का एफ इधर होगा और इस वाले का सी इधर होगा। माने कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो फोकस दो दो होंगे, दो फोकस दो सेंटर। ऐसे ही कॉनकेव लेंस होगा तो उसके भी दो फोकस और दो सेंटर। देखो, कॉनकेव को अगर छोटा सा यहाँ बनाए तो एक ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर। बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इनके फोकस और सेंटर कितने होते? दो दो। अब ये फोकस का जो सिस्टम है, ये प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? वो पॉइंट जहां पे पैरेलल आने वाली लाइट रेस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, वो फोकस कहलाता है। ध्यान से सुनो, वो पॉइंट जहां पे पैरेलल आने वाली लाइट रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए वो फोकस कहलाता है। या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से जाने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। या तो पैरेलल रेस एक पॉइंट पे आ जाए, या तो एक पॉइंट से चलने वाली रेस पैरेलल हो जाए। ये दोनों पॉइंट देखो, एक उस तरफ है एक इस तरफ, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहलाते हैं। ठीक, तो इनमें से किसी को भी हम लोग F1 F2 ले सकते हैं। मान लो कि अगर वो वाला F1 है तो ये वाला F2 है, या ये वाला F1 है तो वो वाला F2 है, तो हम लोग इस तरफ वाले को F1 और C1 लेंगे, उस तरफ वाले को F2 और C2 लेंगे। कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, हाँ। फोकस क्या होता है लेंस का, इसकी डेफिनेशन तुम लोग अपने से लिखोगे कि what is the definition of principal focus of a lens, of a convex lens और of a concave lens। दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन थोड़ी सी बनेगी। उसमें क्या होगा? कॉनकेव में ये होगा कि ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, तो इनको खींच ऐसे जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ, इनको खींच के वापस लेके आओगे तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आएंगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अब आ जाओ मेन चीज पे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लोग को इमेज फॉर्मेशन बनानी है किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, तो क्या करें? देखो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहला हमने कहा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रेस कहाँ से आ रही? इनफाइनाइट से आ रही। इनफाइनाइट से आने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, माने बहुत दूर से आ रही कहीं से।
और ये सारी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या हो जाएंगी? एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जबकि मिरर में कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये क्या है इसका? ये है इसका फोकस। F2 मान लिया और इधर शो कर दिया हमने कि F1 भी कहीं है। तो इमेज कहाँ बनी? एट F2। नेचर कैसा है इमेज का? नेचर है कि ये रेस देखो डायरेक्ट काट रही, डायरेक्ट काट रही, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल। रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती? इनवर्टेड होती है। और एक पॉइंट पे काट रही तो इमेज कैसी बन रही होगी? पॉइंट साइज माने एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। कैसी बन रही होगी? पॉइंट साइज बन रही होगी माने एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड बन रही होगी। तो लाइट रेस पैरेलल जब भी चलती दिखाई दे प्रिंसिपल एक्सिस से, इसका मतलब कि ये कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट से आने वाली रेज एक पॉइंट पे जाके चिपक जाती हैं और ये बीच में बना दिया हमने ओ। व्हाट इज ओ? ओ इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आएंगे। तो अब हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रख दिया, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर O, और इसको मान लिया F1, और इसको मान लिया C1, और इसको मान लिया F2, और इसको मान लिया C2, और ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड C1, C1 के पहले। ठीक है, क्या होगा? ध्यान से सुनो। पहली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। जो पहली रे होती है हेड से जो चलती है वो क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। उसके बाद ये फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी उसके बाद? फोकस से निकलेगी। दूसरी रे, दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। एक मिनट। दूसरी रे हमेशा कहां से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने इसको निकाला ऑप्टिकल सेंटर से, ये गई और जाते समय इसने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। ये कौन था? F2। और ये कहाँ इंटरसेक्ट किया? यहाँ। माने कहीं F2 और C2 के बीच में क्या करेगी? इंटरसेक्ट। कहीं F2 और C2 के बीच में क्या कर देगी? इंटरसेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमने बताया कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ है? बियॉन्ड C1, C1 के पहले है। ठीक, और इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी बिटवीन F2 एंड C2। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड C2। ठीक। नेचर, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? देखो, रेज ने डायरेक्ट इंटरसेक्ट कर दिया, इसका मतलब डायरेक्ट इंटरसेक्ट किया तो इमेज कैसी होगी? रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और देखो दिख भी रही कि प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है? नीचे है। नीचे मतलब क्या है? इनवर्टेड इमेज है। और स्मॉल इन साइज है। साइज में कैसी है? स्मॉल है। साइज में कैसी है? स्मॉल है। किससे? ऑब्जेक्ट से। ठीक। अब आगे आ गई बात तीसरी, कि अब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके आ रहे हैं कहाँ? ये मान लिया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। अब ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने सेंटर के ऊपर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? अब सेंटर के ऊपर। अभी पहले इधर था, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर यहाँ लाए, अब यहाँ धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा आगे। ठीक है। तो पहली रे कैसे चलती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर कहाँ से निकलती है? फोकस से। ठीक है। दूसरी रे कहाँ से निकलती? ऑप्टिकल सेंटर से। ले जाओ।
और ये जाके थोड़ी तिरछी हो गई, कोई बात नहीं। ये कहाँ से आ रही, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये काट दी यहाँ, कहाँ पे काटी, एकदम C2 के पास, ठीक है। और जब यहाँ काटी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हम लोगों ने, एट C1, और इमेज जो है वो कहाँ बन गई, एट C2। याद करो कॉनकेव मिरर में भी जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर बनी थी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज सेंटर पे। याद कर लो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रख दिया अगर तुमने, ये कॉन्वेक्स लेंस वो कॉनकेव मिरर, ऐसा होना चाहिए। तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे बनेगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, जब भी सेंटर पे बनाएगा तो हमेशा रियल इनवर्टेड और इक्वल साइज का बनाएगा। कैसा बनाएगा, इक्वल इन साइज, ठीक। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि साइज कैसा होगा, साइज हमेशा कैसा होगा, इसका इक्वल होगा, ठीक है, सेंटर वाले का। फिर आ गया चौथा। चौथा कह रहा भाई साहब, अब जब खिसका ही रहो तो खिसकाते रहो। अब तुमने कहा कि अब ले आए भैया कहाँ पे, ये था F1, ये था C1 मान लो, और ये है तुम्हारा F2, और ये है C2। तो हमने कहा अब आगे ले आए, और C1 और F1 के बीच में तो पहली रेप फिर से चली कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। फिर कहाँ से निकलती, फोकस से। कहाँ से निकलती है, फोकस से, ऐसे चली आ रही। दूसरी रे कैसे निकलती, ऑप्टिकल सेंटर से, पता नहीं कहाँ चली आ रही। कोई तिरछी हो गई क्या गाद, तिरछी से तो नहीं लग रही, हमें लग रहा ज्यादा एकाध लोकेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ये मान लो ऐसे कहीं काटी, काटेगी तो आ गई, कोई बात नहीं, सही है ये, इसमें कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन C1 एंड F1। ऑब्जेक्ट हमारा अब सेंटर और फोकस की कहाँ आ गया, बीच में, और आगे खिसक गया। तो देखो इमेज भी आगे खिसकती आ रही है। अभी इमेज जब पहले इनफाइनाइट पे था तो इमेज यहाँ थी, इधर आया तो इमेज बीच में आ गई, सी पे आया तो सी पे चली गई, C1 F1 के बीच में आया तो C2 से भी आगे चली गई। तो कहाँ चली गई, C2 के पीछे। तो इसको क्या बोलते हैं, इमेज कहाँ है, बिहाइंड C2। देखो अगर कोई चीज इस ये रिफरेंस है तो ये वाला ऑप्टिक्स में क्या होगा, बिहाइंड, ये वाला बियॉन्ड, ठीक। और नेचर क्या होगा, नटूरे नेचर। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, और रियल है इन्वर्टेड और लार्ज इन साइज है। क्या है, लार्ज इन साइज। देखो बड़ी दिख रही, देखने में ही पता चल रहा कि देखो ये बड़ी हो गई ना। अगला, अगला आ गया पांचवा नंबर। अब ऑब्जेक्ट अभी पिछली बार कहाँ था, सेंटर और फोकस के बीच में। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं, लो ये रखा फोकस पे, और ये है इसका F2, और ये है इसका C2। ये ऑप्टिकल सेंटर, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली, निकल गई कहाँ से, फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली, और ऐसा दिखा कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो चली जा रही पता नहीं कहाँ, कितना दूर जाएंगी कुछ नहीं पता है। तो कहाँ जा रही है, इनफानाइट पे। कहाँ जा रही है, इनफानाइट पे। कैसे पता चला इनफानाइट पे जा रही, क्योंकि दोनों रेस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल चलने वाली लाइट रेस। जब सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन बनाया तो पैरेलल चलने वाली लाइट रेस कहाँ से आ रही है, इनफानाइट से आ रही है। तो अगर पैरेलल जा रही तो जा भी कहाँ रही, इनफानाइट पे जा रही, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आ रही इनफानाइट से तो जा भी रही इनफानाइट पे, ठीक है। और इनफानाइट का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, ये रही कि दूसरे गैलेक्सी में चली गई, ऐसी बात नहीं हो रही। तो तुमने कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F1। अब बात आई कि इमेज ससुरी कहाँ बनी, जब तुम कह रहे हो कि इनफानाइट पे चली आई तो इमेज कहाँ बन रही, एट इनफानाइट। और अब बात आ गई कि नेचर कैसा होगा। एक बात बताओ,
जब रेज इनफाइनाइट पे जा रही हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि ये रेज कहीं इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। ये रेज, सॉरी इमेज नहीं, रेज, ये रेज कहीं इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। और अगर इंटरसेक्ट कर दी तो क्या होगा, इमेज बन जाएगी। और अगर इंटरसेक्ट करी दी मान लो, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चली जा रही कहाँ, इनफाइनाइट पे। माना जाएगा कि इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या करेंगी, इनफाइनाइट पे जाके करेंगी। और देखो वैसे भी प्रिंसिपल एक्सेस की नीचे जा रही तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती, रियल होती। अब बात आई अगले की, नंबर 6। पूरे होशो हवास में ध्यान से देखो। अब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और O के बीच में आ गया। F1 और O के बीच में कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट इमेज फॉर्मेशन है। और इसको बता दिया हमने F2। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल के कहां से निकलती, फोकस से। और दूसरी कहां से निकलती, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो इसको देख के तुम्हें पता चला कि यहाँ गैप देखो इतना छोटा सा है, और वही गैप यहाँ पे कितना बड़ा हो गया गैप बढ़ता जा रहा। इसका मतलब कि ये रेज पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल है नहीं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट पे जाके काटेंगी नहीं, पैरेलल नहीं तो काटेंगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कहानी कि यार ये आगे जाके कहीं काटे वटेगी नहीं, और काटेंगे नहीं तो इमेज बनेगी कैसे। तो अब इनको, इनके साथ हम लोग करेंगे जोर जबरदस्ती। तो इनको खींचा हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ऐसे, और ये वाली ऐसे, और ये काट दी। और काटी तो इमेज कहीं बनी, हमें नहीं पता कहाँ बनी। हो सकता है F1 के पहले बन जाए, F1 के बाद बन जाए, C1 के पहले बन जाए, कहीं भी बन सकती है। तो हम लोग इसको कहेंगे बियॉन्ड द मिरर, या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक, बियॉन्ड द लेंस लिख दोगे तो तुम कहोगे हो सकता है यहाँ बन जाए, नहीं यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ कहीं भी बन सकती है, यहाँ से लेके अब कहीं भी बन सकती है इमेज। ठीक है, नेचर, जरा शकल देखो इसकी ध्यान से, कैसा दिख रहा, सीधा सीधा, सीधा सीधा मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा है इसका, लार्ज। दो बार छोटा बनेगा, एक बार बराबर, तीन बार बड़ा। ठीक, ये कौन हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस 5 बार रियल इमेज बना रहा, 5 बार, लेकिन एक बार कैसी इमेज बना रहा, वर्चुअल इमेज। ऐसे ही कॉनकेव मिरर भी कर रहा था, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, 5 बार रियल इमेज बना रहा था, और एक बार कैसी इमेज बना रहा था, वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ गए बात। तो इसकी वर्चुअल इमेज देखो, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड थी। और कॉनकेव मिरर में जब हम लोग बना रहे थे, कॉनकेव मिरर वाली ऐसे, हम लोगों ने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इतनी पास में आ गया तो पहली रे ऐसे गई, फिर रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकली, फोकस से, फिर इसको ऐसे बढ़ाया, सेंटर से निकली, इनको खींचा तो कहाँ बनी थी, पीछे। तो इसका वर्चुअल इमेज कहाँ बना था, पीछे। अगर भूल गए हो तो पन्ना पलट के कॉपी का देखो कि छठवां इमेज फॉर्मेशन में इमेज कहाँ बन रही, राइट साइड वर्चुअल इमेज, जबकि इसकी ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रही। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अब बात आई कॉनकेव लेंस की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। उधर भी लेंस ही लिखा था ना, हाँ ठीक है। चलो, तो इसमें जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में कितने थे इमेज फॉर्मेशन, दो, ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए भी इमेज फॉर्मेशन कितने होंगे, दो। देखो पहला,
ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कौन सा लेंस है, ये है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या करता था, ऐसे आने वाली रेस को एक पॉइंट पे, तो ये ऐसे आने वाले को दूर कर देगा, दूर, तो डाइवर्ज कर देगा, तो इसने कर दिया मान लो ऐसे डाइवर्ज। अब क्या ये दोनों रेस कभी आगे जाके काट सकती है एक दूसरे को, कभी कैसे काटेगी, वो कहाँ चली जा रही, ये कहाँ चली जा रही, दोनों तीर घाट जा रही, तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे ऐसे, और ये आ गई, और ये दोनों जहां काटी वही क्या है इनका फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनी, एट एफ भी लिख सकते हैं केवल, लेकिन चलो एफ वन ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेचर क्या, रेज डायरेक्ट काट दी थी, नहीं, जोर जबरदस्ती तुमने करी करी करी, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली स्मॉल, या पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, फिर बात आई कि अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें तो क्या होगा। चलो ले आओ, फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं। ये सब केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपी में बना रखा है, इनको डेली रिवाइज करो, रिवाइज नहीं करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। समझ गए, ध्यान रखना ये बात। धुआं निकल आई, धुआं, इसीलिए पढ़ते रहो, मजाक ना करो। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं आया, न्यूमेरिकल 100% आएगा लेंस या मिरर फॉर्मूला का पेपर में, और अगर इमेज फॉर्मेशन तुम्हें नहीं आया तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए। पहली रे कैसे चलती, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहाँ जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज खींच के कहाँ ले आओगे, फोकस पे। और दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। ठीक है, तो दूसरी रे कहाँ से निकाल दी हमने, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट आ फाइनाइट डिस्टेंस, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, हमें नहीं पता कहाँ है। और इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन कहाँ बनी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन गई हमारी इमेज। और इमेज का साइज देखो, ये बड़ा, ये छोटा, इसका वाला स्मॉल है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब कैसी है, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। कैसी दिख रही, छोटी है साइज में, स्मॉल इन साइज। ठीक है, इसका मतलब कि कॉनकेव लेंस केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस तुमने देखा कि 5 बार कैसी इमेज बनाई उसने, रियल इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, तो इमेज बनी कहाँ पे, एट f2। जब ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे आया तो इमेज बनी f2 c2 के बीच। फिर इमेज को c1 पे ला दिया, तो ऑब्जेक्ट को c1 पे ला दिया, इमेज कहाँ बनी, c2 पे। ऑब्जेक्ट को C1 F1 के बीच में लाया तो इमेज कहाँ बनी, C2 के आगे। ऑब्जेक्ट को F1 पे ले आए तो इमेज बनी इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आए तो इमेज वर्चुअल बनी, क्योंकि अब रेस ने इंटरसेक्ट किया ही नहीं। और यहाँ पे दो केस लिया गया, पैरेलल है तो इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल, किस साइड, लेफ्ट साइड, और कैसी होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल, कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया, जो ये लास्ट केस है, तो इमेज कहाँ बन गई, बिटवीन एफ एंड ओ। माने लेंस अगर है तो वर्चुअल इमेज तीनों केस में देखो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो, सब में इमेज वर्चुअल लेफ्ट, किस तरफ बन रही, लेफ्ट साइड बन रही। और मिरर में यहाँ कहाँ बनी थी, कॉनकेव के लिए राइट साइड ना, ऐसा हुआ था, हम लोगों ने देखा था। और कॉन्वेक्स के लिए क्या हुआ था, मान लो कॉन्वेक्स मिरर था अपना,
कॉन्वेक्स में लाइट रेज ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई तो कहाँ बन रही थी, उधर। और तीसरा केस क्या था कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, कि किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे ऐसे गई, जाने के बाद क्या हो गई, उल्टा चला गया, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो तो ने खींच के बढ़ाया, फिर ये वाली ऐसे निकली तो यहाँ काटी। माने इसके मिरर के जितने वर्चुअल इमेज है सब राइट साइड बन रहे हैं, मिरर के जितने वर्चुअल इमेज सब कहाँ बन रहे हैं, राइट साइड। माने इनका पोजीशन हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। जब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन लगाए तो पूरा साइन कन्वेंशन बताया जाएगा कि कब कौन पॉजिटिव होता, कब कौन निगेटिव होता, और उसी समय लीनियर मैग्निफिकेशन की बात भी हम लोग करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। हो सकता है कई लोग के दिमाग में आ रहा हो, कह रहे अभी तक तो लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं बताया। बताएंगे, समय आने दो, वो हमें पता है ना कि कौन सी चीज कब बताना है। तो इसके सारे वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहे हैं, राइट साइड, इसके सारे वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहे हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, क्लियर मैटर एकदम। सारे वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं, हमेशा इरेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता, वर्चुअल, जो हम लोग देखते हैं, क्यों, क्योंकि इमेज कैसी दिखती, इरेक्ट। समझ के बाद, कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी नहीं। और प्लेन मिरर का तो स्पेशल क्वालिटी होता कि इमेज कैसी बनाता, लेटरली इनवर्टेड। ठीक है, कैसी होती इमेज, लेटरली इन्वर्टेड होती है। माने लेफ्ट बन जाता राइट, राइट बन जाता लेफ्ट। जैसे कि अगर तुमसे मान लो कोई रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन देता कि ये प्लेन मिरर है और इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज बनता देखो ऐसे। जो इस इमेज का राइट वाला पार्ट होगा वो इसमें, ऑब्जेक्ट का सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का जो राइट वाला पार्ट होगा वो इसका लेफ्ट वाला पार्ट होगा। ठीक, समझ में आ रही बात। माने ऐसे भी कह सकते हैं, जो मिरर के पास, वो इमेज में भी मिरर के पास। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे लगा देते तो यहाँ भी ऐसे लग जाता, ऐसा नहीं कि ये दूर हो जाता। लेकिन वाटर इमेज अगर होती, मान लो वाटर भी किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह। हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा दिखता है ऐसे पानी में, बोलो हाँ। तो अगर वाटर इमेज की बात करते, मान लो पानी वानी भर देते यहाँ पे, तो चलो पानी भर के मत दिखाओ, वाटर इमेज मान लो वाटर मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इस समय मान लो अगर कोई चीज इसमें ऐसे दिख रही, तो इसमें कैसे दिखेगी, ऐसी। ऑब्वियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर इमेज पूछे चाहे प्लेन मिरर से इमेज पूछे, हर तरीके का केस तुम बना लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पास में है वो पास में बनेगा, इतनी सी बात है। जो पास में है वो कैसे बनेगा, पास में, जो दूर है वो बनेगा दूर। ठीक, तो ये हो गई अपनी इमेज फॉर्मेशन की कहानी खत्म। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग पढ़ेंगे अब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जो कि 100% एग्जाम में आएगा। हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल न्यूमेरिकल लगाने के लिए ही पिछले 2 लेक्चर से इतनी इमेजेस बना रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ कहाँ इमेज बन रही होगी। ठीक, तो इसको पूरा रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।